हम हिंदू लोग पूजा नहीं करते या दान धर्म से हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया है। क्या हिंदू कम्युनिटी शुरुआत से गरीब थी? सिख और मुस्लिमों के पास इतना धन कैसे आया? यदि एक राम मंदिर को छोड़ दें तो नए मंदिर बनना लगभग बंद है, जबकि गुरुद्वारों और मस्जिदों के साथ तो ऐसा नहीं है। क्यों हमारे मंदिर ही खंडहर होते जा रहे हैं? उनकी जगह नई नई मस्जिदें बनती जा रही हैं, जबकि मंदिरों में तो भर भर के चढ़ावा आ रहा है। तो ये मंदिर गरीब क्यों होते जा रहे हैं? कहां जा रहा है धर्म का पैसा? इससे अधर्म तो नहीं हो रहा? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय मंदिरों पर सरकारी अतिक्रमण। भारतीय मंदिर आध्यात्मिक पूजा और भक्ति के केंद्र हमेशा से लोगों द्वारा उच्च सम्मान में रखे गए हैं। ये प्राचीन संरचनाएं न केवल प्रार्थना और सांत्वना के स्थान के रूप में बल्कि संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के रूप में भी काम करती हैं। हालांकि हाल के दिनों में इन पवित्र मैदानों पर सरकार के अतिक्रमण को लेकर चिंताएं जताई गई। सरकारी हस्तक्षेप के कारण कई मंदिर अपनी स्वायत्तता और परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वीडियो हर हिंदू के लिए जरूरी है, उनके लिए भी जो च्युइंगम चबाते हुए कहते हैं कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना। ये वीडियो लाना मजबूरी है, क्योंकि ऐसा कभी किसी देश में नहीं हुआ जो हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं के साथ हो रहा है। भारतीय परंपरा में किसी एक हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न उनसे कर वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण भी नहीं मिलते हैं। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वो अधिकार नहीं है जो अन्य को है। मंदिरों पर सरकारी कब्जे का सवाल। 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा, किंतु चर्च या मस्जिद पर नियंत्रण नहीं। पूर्व में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की घोषणा उस मुहिम का नतीजा थी जिसके लिए काफी समय से हिंदू पूरे देश में मंदिरों की मुक्ति का अभियान चला रहे थे। धीरे धीरे इसमें गति आती गई और राजनीतिक दल भी इसे अपने वादों में स्थान देने लगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों से निवेदन किया कि वे वोट मांगने वालों से मंदिरों को राजकीय चंगुल से मुक्त कराने का वचन लें। इसी तरह अपवर्ड और जयपुर डायलॉग जैसे कुछ शैक्षिक और वैचारिक मंच भी इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कुछ समय पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कई मंदिरों के लिए केंद्रीय बोर्ड बनाने की भी बात छेड़ी थी, यानी मंदिरों को अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव। इसका तीव्र विरोध हुआ। इसके पीछे कुछ विशेष संगठनों को मंदिरों के संचालन में स्थायी अधिकार देने की योजना देखी जा रही है, और ये शंका अकारण ही नहीं, लगातार चढ़ाई जा रही हिंदू हितों की बलि। हमारे देश में स्वतंत्रता के समय से ही सोवियत मॉडल पर राज्य तंत्र के अधिकाधिक विस्तार की बुरी परंपरा बनी। उससे होने वाली हानियां, व्यापक भ्रष्टाचार और अंततः सोवियत संघ का विघटन देखकर भी हमारे राजनीतिक दलों में उसका आकर्षण नहीं कम हुआ। यही कारण है कि राज्य तंत्र का विस्तार उनकी निजी ताकत और सुविधाएं बढ़ाता है। यह आशंका गलत नहीं है कि मंदिरों को कब्जे में लेकर नेता वर्ग अपनी ताकत और आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस हिंदू समाज के बल पर भारतीय राजतंत्र दशकों से चल रहा है, उसी के हितों की लगातार बलि चढ़ाई जाती रही। स्वतंत्र भारत में ही हिंदुओं को मुस्लिमों और ईसाई समुदायों की तुलना में इन दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश राज में भी नहीं था। हिंदुओं को मुस्लिमों और ईसाइयों की तुलना में कम धार्मिक व कानूनी अधिकार। स्वयं भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि हिंदुओं को मुस्लिमों ईसाइयों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार है। इस ओर इशारा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को गैर सेकुलर कहा था, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव करता है। इसी मूल गड़बड़ी का नतीजा है हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा। यह हिंदूवादी कहलाने वालों की सरकार में भी जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित कह चुका है। कोर्ट ने साफ कहा था कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त करने का आदेश 2014 में दिया। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबडे ने कहा था,
मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिरों का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां देवताओं की अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। ऐसी स्थितियों का कारण है भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना। यह अधिकार राज्य ने छीन लिया और उसके अमले वैसे ही काम करते हैं जैसे आम सरकारी विभाग। और तो और वे धार्मिक गतिविधियों रीतियों में भी हस्तक्षेप करते हैं। हिंदू मंदिरों पर राज्य सरकारों का कब्जा। सरकारी अफसरों को तो मात्र नागरिक शासन चलाने की ट्रेनिंग मिली है, इसलिए कोई अफसर अपने पूर्वाग्रह, अज्ञान या मतवादी कारणों से हिंदू धर्म के प्रति उदासीन या दुराग्रह भी दिखा सकता है। इस अनुभव के बावजूद सरकार हिंदू मंदिरों पर दिनों दिन कब्जा बढ़ा रही है। इनमें भाजपा की सरकारें भी हैं। क्या इससे बड़ा कोई और धार्मिक अन्याय हो सकता है कि करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, लेकिन एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण नहीं है। हिंदू समाज के अलावा शेष सभी समुदाय अपने अपने धर्म स्थल स्वयं चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। और यही कारण है कि आज हिंदू समुदाय दिनों दिन दुर्बल और असहाय होता जा रहा है। और शायद रणनीति भी यही है, भारत में हिंदू धर्म पर प्रहार। सब जानते हैं कि बाहरी लोग आकर हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार करते रहे, सदियों से छल बल से हिंदुओं का मतांतरण कराते रहे हैं, अपने इलाकों से उन्हें मारते भगाते रहे। उन्हीं समुदायों को मंदिरों की आय से ही विशेष सहायता दी जाती है। आंध्र और कर्नाटक में हिंदू मंदिरों की आय से हज सब्सिडी देने की बात कई बार जाहिर हो चुकी है। ये तो सीधे सीधे हिंदू धर्म पर चोट है। हिंदू मंदिरों के पुजारी बना दिए गए अफसरों के नौकर, राजकीय कब्जे वाले हिंदू मंदिरों के पुजारी सरकारी अफसरों के अनुचर बना दिए गए। उन्हें अपने ही मंदिरों की देखरेख से वंचित या बाधित कर दिया गया है। वे मंदिरों के पारंपरिक शैक्षिक, कला, संस्कृति या सेवा संबंधी कार्य नहीं कर सकते जो सदियों से होते आ रहे थे, जैसे पाठशालाएं, वेदशालाएं, गौशालाएं, चिकित्सालय, शास्त्रीय नृत्य आयोजन आदि। इस प्रकार भारत में हिंदू मंदिरों के पुजारियों की तुलना में किसी मस्जिद के इमाम या चर्च के बिशप की सामाजिक स्थिति मजबूत होती गई। वे अपने समुदाय को समर्थ बनाने के लिए मस्जिद और चर्च का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भी तुलनात्मक रूप से हिंदुओं के लिए गंभीर हानि है। ये हानि और अधिक खतरनाक होने वाली है और इसे समय रहते समझना होगा। मंदिरों में चढ़ाया गया धन सरकार द्वारा लेना भी संविधान के खिलाफ है। मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन सरकार द्वारा लेना भी संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है। सरकारी कब्जे के कारण ही मंदिरों में सर्विस टैक्स वसूला जाता है। यह मस्जिदों या चर्चों से नहीं वसूला जाता। कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स लिए जाते हैं। किसी किसी मंदिर की आय का लगभग 65 से 70% तक सरकार हथिया लेती है। 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छीन ली गई। हजारों एकड़ पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है और ये सब सरकारी कब्जे की व्यवस्था का नमूना है। याद रहे कि भारतीय परंपरा में किसी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न ही उनसे कभी कर वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण भी नहीं मिलते। वे तो सहायता ही देते थे। मुगल काल में मंदिरों को तरह तरह के राजकीय अत्याचार झेलने पड़े थे। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वो अधिकार नहीं है जो अन्य को है। अनगिनत मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिनकी जगह व्यावसायिक इमारतें या सड़कें बना दी गई है। धार्मिक विरासत के प्रति यह उपेक्षा हमारे समाज के आध्यात्मिक ताने बाने को नष्ट कर देती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके ऐसा करने से हमारे मनोबल को बढ़ावा मिलता है। अनुग्रहितोष में।